वक्त हम मौजूद हैं नई दिल्ली की कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में। इस क्षेत्र का परिसीमन के बाद इस विधानसभा क्षेत्र का नाम जो है इसी मंदिर के नाम पे पड़ा। इस वक्त हम मौजूद हैं जो कालकाजी मंदिर है, बहुत ही फेमस है। पूरे देश भर की क्या बात करें, पूरे दुनिया में ये जो मंदिर है वो बहुत फेमस है। लगभग 3000 साल पुराना ये मंदिर बताया जाता है। माता वैष्णो का मंदिर है। स्वयं भगवान कृष्ण आए थे यहाँ पे दर्शन के लिए। ये पूरा जो इलाका है इस मंदिर के नाम से ही जाना जाता है, पहचाना जाता है। इस मंदिर की अपनी खास पहचान है पूरे दिल्ली भर में, पूरे भारत देश में और उसके साथ साथ विदेशों में भी। नवरात्रों में खास भीड़ होती है यहाँ पे, और अगर आम दिनों की बात करें तो भी यहाँ देख सकते हैं कि भीड़ किस तरीके से है। लोगों की जो कतार है वो कितनी लंबी है, क्योंकि यहाँ पे जो माता वैष्णो का मंदिर है वो इतना फेमस है पूरे दुनिया भर में कि जो श्रद्धालु हैं बहुत दूर दूर से आते हैं। इसी मंदिर के नाम पे ये विधानसभा जो क्षेत्र है वो बना, और इसी मंदिर से इस विधानसभा क्षेत्र की पहचान भी है। तो ऐसे में आज हम पहुंचे हैं अपने चुनावी चौपाल में, कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में, जानने के लिए यहाँ के लोगों से कि क्या इस क्षेत्र में विकास हुआ है, अगर विकास हुआ है तो कितना विकास हुआ है। इस बार खास बात ये भी है कि ये जो सीट है ये सीट हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि इस सीट पे से स्वयं दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी, वो आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस की तेज तर्रार जो नेता हैं अलका लांबा, वो इस बार जो है वो कांग्रेस की तरफ से यहाँ से उम्मीदवार बनी है। चलिए अच्छा पूछते हैं लोगों से। भैया आप यहाँ आते जाते हैं? नहीं, मैं तो कभी कभार आता हूँ यहाँ से। साफ सफाई वफाई लगता है कि है यहाँ पे? काम होता है मंदिर में? काम तो होता है मंदिर में। होता है? हाँ। मंदिर के बाहर ये रोड वोड जो गंदगी, उधर कचरा वचरा दिख रहा है, कैसा सफाई वफाई होती है? सुबह सफाई हो जाती है यहाँ, सुबह सुबह करते हैं सफाई। अब दोपहर बात करेंगे सफाई। क्या लगता है कि ठीक काम हो रहा है यहाँ पे? बढ़िया काम हो रहा है, रोड का साफ सफाई रहती है। हाँ। क्या करते हैं आप यहाँ पे? मैं दुकान पे रहता हूँ। मतलब रोज तो आप आते ही होंगे। बिल्कुल डेली का काम। कितनी बार सफाई होती है यहाँ? कम से कम 3 बार सफाई होती है संडे। यहाँ पे आतिशी जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री, यहाँ से वही विधायक हैं। क्या लगता है कैसा काम कर रही है आम आदमी पार्टी के साथ? हम रहने वाले तो बाहर के हैं, पर लेकिन हम दुकान पे रहते हैं, हमें मालूम नहीं। आप रहने वाले बाहर के, इस क्षेत्र में कैसा काम हो रहा है? काम ठीक? काम बढ़िया हो रहा है। काम क्या लगता है आपको? सब बढ़िया है, काम धाम सब बढ़िया है, काम धाम। यहाँ पे आप यहाँ क्या करते हैं? यहाँ पे मैं दुकान में काम करता हूँ। दुकान पे कैसा बिक्री ठीक ठाक हो जाता है? सब ठीक होता है, माई की दुआ है। माँ की दुआ है, तो ये तो है कि माँ की दुआ है। लोगों की लंबी कतार लगी है माँ की दुआ लेने के लिए ही। अच्छा, यहाँ पे साफ सफाई कैसी रहती है, और आतिशी जो यहाँ से मुख्यमंत्री, उनका काम कैसा है? उनका काम बढ़िया है, बढ़िया है। तो ये जो विधानसभा क्षेत्र है, खुद पिछले जो अगर 2019 की बात की जाए, 2019 में आतिशी जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं मौजूदा, वो यहाँ से चुनाव लड़ी थी और भारी अंतर से जो बीजेपी का जो उम्मीदवार था उनको हराया। हालांकि कांग्रेस तीसरे स्थान पे रही, इतना कुछ कांग्रेस का था नहीं, काफ़ी कम वोट मिले थे। क्या लगता है आप लोगों को कि काम कैसा हो रहा है इधर? नहीं लगता है हो रहा है बढ़िया। तो आपके यहाँ से आतिशी विधायक हैं, रोड सफाई जितने दावे करती है आम आदमी पार्टी सरकार, उस हिसाब से काम है? नहीं है उसका काम, ना साफ सफाई कुछ नहीं है। साफ सफाई लगता है और काम होना चाहिए इस। बिल्कुल साफ सफाई होनी चाहिए। साफ सफाई आप लोगों को अच्छा यहाँ पे श्रद्धालु है आप लोग? जी श्रद्धालु ही है। हमेशा आते हैं या कभी कभार? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ फ्रॉम जयपुर। आप भी फर्स्ट टाइम वाले हैं यहाँ पे? दिल्ली में रहती हूँ। हाँ जी। तो इधर आते रहते होगे? हाँ, बट मेरे को काफ़ी टाइम हो गया, 3-4 साल हो गए। और अच्छा, दिल्ली में रहते हो आप, क्या लगता है दिल्ली में सरकार दिल्ली की कैसा काम कर रही है? सरकार मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी जी आएंगे इस बार भी। मोदी जी तो चलिए सेंट्रल की बात हो गई, दिल्ली की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी कैसा काम कर रही है? मुझे तो कुछ खास नहीं लगता। नहीं लगता। क्या दिक्कत लगती है? अब दिक्कत है मैडम। यहाँ अभी जब लाइट एकदम से कभी कभी फ्री दे दी जाती है, कभी कभी ज़्यादा दे दी जाती है, ऐसे ही। महिला हैं आप, घोषणा हुई है कि 2100 रुपए देंगे महिलाओं को अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है।
एक्चुअली पहले भी बोला था ये चीज़ के लिए, पेपर सबमिट करवाए गए थे, इस बार भी बोला, देते तो कुछ है नहीं, मुझे तो यही लगा। आपका करवाया? हाँ जी, पहले पिछले साल करवाया था। पिछले साल करवाया था, हाँ जी। लेकिन मिला नहीं। कालकाजी विधानसभा सीट के ही श्रीनिवासपुरी में इस वक्त हम हैं। पॉश इलाका है, लेकिन एरिया में देख सकते हैं आप हालत कैसी है। एकदम शहर के बीचों बीच में ये जो झुग्गी बस्ती है, नालियां बह रही हैं। इस क्षेत्र की खास बात ये है कि यहाँ से खुद जो सीएम हैं, मौजूदा दिल्ली की आतिशी विधायक हैं, बावजूद इसके जो एरिया में जगह जगह कचरा और जो दिक्कतें हैं, असुविधाएं हैं, वो देखने को मिल सकती हैं। कैमरे के माध्यम से इधर भी देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो कचरा है, गंदगी है, वो फैली हुई है। आप यहीं पे काम करते हैं, हमेशा रेडी यहीं लगाते हैं? यहीं पे लगती है हमारी रेडी। तो कितने टाइम से लगा रहे हैं यहाँ? ये 16 जनवरी से 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। 2 साल कंप्लीट हो। यहीं के हैं या कहीं बाहर से? हम तो बाहर से हैं, मगर 2 साल से यहीं हैं। अच्छा, एरिया में जो काम है, साफ सफाई, रोड, नाला नाली, सब कैसा है? अब फिलहाल तो आपके सामने जो भी है दिख रहा है, सुबह होता है फिर वैसे ही हो जाता है। हाँ, अब रही बात ये कचरे की बात, तो इसमें किसी सरकार का हिसाब किताब नहीं है, ये सब जनता का है, जनता खुद कर रही है। क्या लगता है दिल्ली सरकार ठीक काम कर रही है? दिल्ली सरकार तो ठीक काम कर रही है भाई, अभी तक तो जो कर रही है वो ठीक है, बाकी सबकी अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपनी सोच है। आतिशी विधायक हैं, आप भी 2 साल से इस एरिया में लगा रहे हैं दुकान। एरिया में उस हिसाब से इस वक्त सीएम भी हैं, विधायक हैं, कैसा काम हो रहा है? मेरे हिसाब से तो ठीक हो रहा है। हाँ भाई, जो रोड वगैरह से करवा रहे हैं काम, तो उनके हिसाब से तो ठीक हो रहा है। बाकी एक आदमी 100 जन की तो पसंद नहीं बन सकता ना। 100 जन की पसंद नहीं बन सकता, और भी लोग हैं। आप लोग दिल्ली से हैं या दिल्ली के बाहर से? दिल्ली से ही हैं हम भी। दिल्ली से ही हैं। दिल्ली सरकार कैसा काम कर रही है? दिल्ली सरकार का काम वैसे तो सही है, और लेकिन बस साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए दिल्ली सरकार को। और जहाँ तक हमारे हॉस्पिटल, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, अभी मैं पिताजी का इलाज कराया था, हार्ट पेशेंट हैं वो, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की काफ़ी बुरी हालत है। दिल्ली सरकार तो वैसे मुहैया कर रही है हर चीज़, लेकिन जो वहाँ के हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं, उनका रूड बिहेवियर, और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है वहाँ पे हर चीज़ के तरह के लेकर। और जो कचरा उचड़ा संबंधित जो वर्क है, वो भी दिल्ली सरकार तो वैसे अपना सारा काम और जो भी वो पैसा वैसा लगा रही है सब है, लेकिन कर्मचारियों पे विशेष कर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी अपना सही से काम नहीं कर रहे हैं, वो लापरवाही कर रहे हैं, और उन्हीं की कहीं ना कहीं लापरवाही है जिसकी वजह से हर जगह कचरा और जो भी चीज़ है वो हर जगह फैल रहा है। आप दिल्ली से हैं या कहीं बाहर से? नहीं, मैं दिल्ली से ही हूँ। तो क्या लगता है कि दिल्ली में मुद्दे क्या हैं? विधानसभा चुनाव बड़ा ही नज़दीक है। दिल्ली में सबसे आम आदमी पार्टी ने बहुत कुछ किया है। अभी भी हमारा बिल इस महीने 0 आया है, तो मैं तो समझता हूँ कि अगर 4 से 5 महीने बिल 0 आता है, कुछ तो बचता है ना। पानी का भी बड़ा दावा है कि पानी हमारे यहाँ बिल्कुल सही आता है, अभी मोटर चलाओ अभी आ जाएगा। कौन से क्षेत्र से हैं आप? श्रीनिवासपुरी रहता है। यहीं से हैं, तो बढ़िया है। यहाँ पे आपकी विधायक जो हैं बढ़िया काम कर रही हैं। हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया काम किया आतिथि जी ने। तो फिर ये कचरा, ये झुग्गी पट्टी, ये जो कचरा, ये कचरा नहीं है, ये क्या है कि इधर जो है मकान बने हुए थे गवर्नमेंट के, सरकारी फ्लैट, उसने तोड़ दिया, इसको कूड़ादान बना दिया। ना कोई सफाई करता है, ना कोई देखता है आके। बीमारियाँ तो फैलेंगी, ये तो गवर्नमेंट की गलती है ना, इन्होंने तुड़वा दिया सारा, डीडीए वालों ने। जो डीडीए वालों को सोचना चाहिए, ये बनवा के तुड़वा के डाल दिया, जैसे जंगल है, जंगल के जैसा हुआ है। आप यहाँ से हैं या? मैं ऐसा तो यूपी से हूँ, लेकिन यहाँ पे काम करता हूँ। कितने टाइम से काम कर रहे हैं? करीब 4 सालों से काम कर रहा हूँ। वोट है दिल्ली में या यूपी में ही? दिल्ली में ही वोट है। दिल्ली में ही। जी हाँ। तो वोट करेंगे इस बार फिर से? हाँ, वोट तो बिल्कुल करेंगे। क्या मुद्दा रहेगा दिल्ली का? मेरे हिसाब से तो केजरीवाल ने जो बहुत जगह तो अच्छे भी काम किए, बहुत जगह सही काम भी नहीं किया। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बीजेपी ही सरकार यहाँ पे आनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी सरकार आपने देखा होगा हर तरीके से काम कर रही है। हॉस्पिटल भी कई सारे इतने अच्छे बने हुए हैं, दिल्ली में भी ले लिया, हर मतलब पूरे भारत में जो देखा जाए, क्योंकि मैं यूपी भी जाता हूँ, यहाँ दिल्ली भी, बिहार भी जाता हूँ, हर जगह देखता हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग तो बीजेपी ही बेटर है। अच्छा, चलिए, आप इस एरिया में आते जाते हैं, काम करते हैं, क्या लगता है कि एरिया कितना साफ सुथरा, कितना सुविधाएं कितनी है इस? मैं ज़्यादातर जैसे जाकिर नगर, बटला हाउस जैसे एरिया में जाता हूँ, वो वहाँ पे इतनी गंदगी फैली रहती है, इतनी ज़्यादा रहती है ना, वहाँ पे चलने लायक नहीं रहता है। इतने कूड़े, गंदगी, रोड इतने टूटे फूटे हैं। ये तो बस आपको ऐसे एरिया में थोड़ा बहुत मिल जाएगा, बट लेकिन थोड़ा और अंदर जाएंगे आप ना, बिल्कुल रोड ऐसे मिलेगा। तो मेरे हिसाब से सुविधा तो बहुत बेकार है यहाँ पर। सुविधाएं
परेशानी। आपको जो मेन रोड मिलेंगे देखने के लिए वहीं पे आपको ठीक है, लेकिन अगर आप अंदर जाओगे ना वो रोड ठीक नहीं मिलेंगे आपको, और गंदगी बहुत ज़्यादा मिलेगी दिल्ली में। कहीं भी किसी भी कोने में चले जाइए आप, हर जगह गंदगी देखने को मिलेगी आपको। दिल्ली जो है वो गंदगी की समस्या से जूझ रहा है, ऐसा ज़्यादातर देखने को भी मिल रहा है ग्राउंड पे भी, और साथ ही साथ लोगों की भी यही राय है कि दिल्ली में चाहे सुविधाओं की अगर बात की जाए तो वो तो बाद की बात आती है, गंदगी बड़ा ही फैला हुआ है। दिल्ली के ओखला मंडी पे इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पे जो पार्किंग की समस्या है वो आए दिन बनी रहती है। कोशिश करते हैं यहाँ के लोगों से जानने की कि क्या जो बातें कही जाती हैं पार्किंग की समस्या के का जो मुद्दा उठाया जाता है क्या वाकई में है। आप यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं हमेशा? हमेशा नहीं चलाते हम, आज इधर सवारी आते तभी आते हैं हम। साफ सफाई और यहाँ पे माफ़ करिएगा, यहाँ मतलब जाम वाम की समस्या रहती है, पार्किंग वार्किंग की है? ठीक है, सुबह पार्किंग के लिए तो रहती है ज़्यादा, हाँ बाकी नॉर्मल हो जाता है फिर 1 बजे के बाद नॉर्मल। शाम के वक्त? शाम के लिए तो ठीक रहता है, सुबह ही सुबह होता है। और जाम वाम लगता है कि नहीं? बस ये इतने में ही जाम रहता है, वो रोड पे नहीं रहता है, रोड पे उस वाले मंडी वाले गेट पे होता है। हाँ थोड़ी सी मतलब गाड़ी निकलने में दिक्कत होती है। चलिए और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे जो यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं या आते हैं गाड़ी लेके रोज। आप आते हैं इधर हमेशा? कभी कभार आते हैं। आते हैं। जाम वाम की समस्या रहती है इस क्षेत्र में या ठीक है? नहीं इतनी तो नहीं रहती है, सुबह के टाइम रहती है, शाम के टाइम रहती है। सुबह सुबह के टाइम ज़्यादा रहती है, जिस टाइम मंडी में लोग सामान लेने के लिए आते हैं। पार्किंग वार्किंग ठीक है यहाँ? कोई सुविधा ही नहीं है यहाँ, तो यहाँ के लोग ही कहते हैं भाई हटाओ, यहाँ कोई पार्किंग की सुविधा नहीं है। क्या लगता है कि यहाँ पे बाकी साफ सफाई वगैरह कैसा है? देख ही रहे हैं आप, देखो हालत कैसी है। मंडी के बाहर ये पूरा क्षेत्र है जहाँ पे यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क की जाती हैं। साफ सफाई की जो दिक्कत है वो हर तरफ देखने को मिल रही है साफ तौर पे। और भी लोग हैं, कोशिश करते हैं उनकी भी राय जानेंगे, बात करेंगे। आप गाड़ी चलाते हैं यहाँ पे? अच्छा, क्या जाम वाम लगता है यहाँ इस एरिया में? इतना तो लगता नहीं है, कभी कभार लगता है जब गाड़ियाँ ज़्यादा हो जाती हैं इधर, नहीं तो इतना नहीं लगता है इधर। तो जो लोकल दुकानें हैं उनसे भी पूछते हैं कि इस क्षेत्र में जो साफ सफाई है वो कैसी है। इस क्षेत्र के लोगों को क्या लगता है, जो यहाँ पे दुकान लगाते हैं या जो यहाँ पे काम करते हैं लोग, वो उन लोगों का क्या मानना है कि इस एरिया में सफाई कैसी है। क्योंकि हमें तो जो अभी दिख रहा है वो गंदगी दिख कब से लगा रहे हैं यहाँ पे? आप कब से लगाते हैं यहाँ पे ठेला? मैं तो गांव से आया हूँ, दूसरा बंदा लगाता है। लगाते हैं तो यहाँ साफ सफाई कैसी है, क्या लगता है आपको? साफ सफाई देखो जैसे दिख तो आपको भी रहा है। हमें दिख तो रहा है, फिर आप बताइए। साफ सफाई तो नहीं हो रही, देखो ना सब ऐसे पड़ा है। सब ऐसे ही पड़ा है। क्या लगता है काम यहाँ पे हो रहा है? जो मौजूदा विधायक हैं काम कर रहे हैं यहाँ? हाँ काम तो हो रहा है, हल्का फुल्का हो रहा है। एरिया है मंडी के बाहर का, हालांकि ये बहुत बड़ी मंडी है, पूरे दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे दिल्ली एनसीआर में लोग यहाँ से थोक के भाव में सब्जियाँ ले जाते हैं। और यहाँ से ज़्यादातर सब्जियाँ जो हैं वो व्यापारी वर्ग के, जो छोटे मोटे व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं वो ले जाते हैं। ये पीछे का एरिया है, ये यहाँ पीछे झुग्गी बस्ती भी है, पीछे की ओर ना झुग्गी बस्ती है। अब साफ़ सफाई कितनी है इस क्षेत्र में, ये इस वक्त आप देख रहे होंगे कि ये कचरा किस तरीके से फैला हुआ है। यहाँ आसपास में लोग खाने पीने की चीज़ें भी बना रहे हैं, बेचते हैं। और ये रास्ता देखिए, लोग यहाँ से होके जा रहे हैं, गुजर रहे हैं लोग। इसके सामने देखिए किस तरीके से कचरा फैला है। पूरा डंपिंग यार्ड बनाया गया है। ये पूरा ये जो एरिया है, इधर कीचड़, नाली का पानी, सब कुछ ऐसे फैला हुआ है। पीछे पूरा ये झुग्गी बस्ती है। अब इस बस्ती में जो लोग रह रहे होंगे उनके सेहत पे क्या असर पड़ता होगा, क्योंकि इतने कचरे के बाद जो है मक्खियाँ दिन भर भिनभिनाती होंगी। इस वक्त हम दिल्ली के ही जो ओखला है, कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में ही आता है ये ओखला जो क्षेत्र है, यहाँ इस बार बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है मुकाबला कालकाजी का। क्योंकि एक तरफ खुद सीएम आतिशी यहाँ से उम्मीदवार है, कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा और बीजेपी की तरफ से रमेश बिधूड़ी जो हैं वो इस क्षेत्र से उम्मीदवार हैं इस बार। तो एक तो हॉट सीट है ये सीट, और दूसरी जो बात है
बड़ा ही माहौल यहाँ दिलचस्प होगा इस बार 2025 जो विधानसभा चुनाव होगा। अच्छा, पूरे क्षेत्र में हम बहुत देर से घूम रहे हैं, समस्याएं देख रहे हैं कि क्योंकि 2020 विधानसभा चुनाव में भी सीएम जो आतिशी मौजूदा सीएम हैं वो इस क्षेत्र से विधायक हैं, लेकिन उनका काम कैसा है ये कोशिश कर रहे हैं लगातार यहाँ के लोगों से बातचीत करके। और यहाँ इस क्षेत्र को देख के इस वक्त हम जिस जगह पे मौजूद हैं, देखिए सड़क के किनारे ही कचरे की हालत देखिए किस तरीके से, जो गंदगी है वो पूरे ये जो पूरा क्षेत्र है ना, ये पूरे क्षेत्र में इसी तरीके का रोड के किनारे, सड़क के किनारे ये जो माहौल है, कचरा गंदगी है, वो ऐसे ही देखने को मिल रहा है। लोग भी इसी तरीके की बातें कर रहे हैं। अच्छा, एक दिलचस्प चीज़ ये भी देखिए, ये पूरी जो वॉल है, इस वॉल पे कांग्रेस की उम्मीदवार अलका लांबा एक तरफ, आगे आएंगे हम, इधर कांग्रेस आम आदमी पार्टी की जो आतिशी, उनका भी पोस्टर लगा हुआ है। यहाँ से आतिशी भी हैं, जो सारे कैंडिडेट जिनमें भिड़ंत है। हालांकि आज बीजेपी की तरफ से भी अनाउंस कर दिया गया है, हो सकता है कि 1-2 दिन में रमेश बिधूड़ी का भी इधर आसपास में जो पोस्टर है वो देखने को मिले। अलका लांबा, आतिशी, बीजेपी की तरफ से किसी और का भले ही लगा हुआ है, यहाँ बीजेपी की तरफ से भी लगा हुआ है साफ नीयत सही विकास। तो ये रमेश बिधूड़ी का नहीं है, लेकिन हो सकता है अब आज ही क्योंकि हुआ है अनाउंसमेंट, तो 1-2 दिन में देखने को मिलेगा। बात हम सफाई की कर रहे थे, साफ सफाई की। इस क्षेत्र में पूरे ज़्यादातर कालका जी का जो क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्र में ज़्यादातर हमें सफाई की जो हालत है ना, कचरे की जो हालत है, वो इसी तरीके से देखने को मिल रही है। हर जगह गंदगी फैली दिख रही है। लोग बाग से बात करने पे लोगों का भी ऐसा ही कहना, यही इधर ही काम करते हैं। अच्छा, सफाई बताइए कैसी है इस क्षेत्र में, साफ सफाई? ये बता नहीं रहे हैं। सफाई बढ़िया है? कैसी है? सफाई का तो जवाब नहीं है, बहुत बढ़िया सफाई है, एकदम बहुत बढ़िया, बेस्ट सफाई है एकदम। तो हमें कैमरे पे तो कुछ और ही दिख रहा है, बड़ा नहीं बढ़िया सफाई है, बढ़िया सफाई। अच्छा, आतिशी जी यहाँ से विधायक हैं, कैसा काम करें? बहुत बढ़िया, बेस्ट काम है एकदम, नंबर 1 काम है उनका। आप इसी क्षेत्र से हैं या कहीं बाहर से? मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। जम्मू कश्मीर से। अच्छा, दिल्ली घूमने आए? हाँ, कैसी लगी दिल्ली? दिल्ली बहुत अच्छी लगी। जो केजरीवाल साहब के जो बहुत यहाँ पे मैंने जो उनके बहुत सारे अच्छे देखे जो हमारे जम्मू कश्मीर में दिखता नहीं है, जैसे 200 यूनिट पावर फ्री है और मोहल्ला क्लिनिकल हॉस्पिटल और उनके स्कूल अगर देखोगे तो मैं कहता हूँ कि आप रोड पे घूम रहे होंगे दिल्ली में। मैं एक्चुअली यहीं रहता हूँ, यहाँ पे कश्मीर से, बेसिकल मैं कश्मीर से हूँ। मैं यहाँ कारोबार करता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, कारोबार करते हैं, तो क्या चीज़ का कारोबार? हमारा शालों का है थोड़ा सा। क्या है? शालों का। शालों का कारोबार है, तो बढ़िया चल रहा है कारोबार? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो केजरीवाल का जो मैं कह रहा हूँ, दिल्ली में जैसी सरकार है जैसे वैसे ही यहाँ हमारे हिंदुस्तान में कहीं नहीं दिखाई दे रही है। मैं कह रहा हूँ इंशाल्लाह अगली बार जो है हमारे कश्मीर में भी इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर जो है केजरीवाल साहब का बनने चाह रहा है। वहाँ से हमारे महराज मलिक साहब हैं, जो हमारे डोडा महराज मलिक साहब हैं, बहुत होनहार हैं, जो एक हमारा MLA जम्मू कश्मीर से हुआ है इस साल डोडा से। फिर पुरानी दुकान है आपकी, आप ज़्यादा बढ़िया जानते होंगे क्षेत्र के बारे में। कुछ समस्या लगती है या बढ़िया है सब? ठीक है, जो चल रहा है वो बढ़िया है। खैर, जो चल रहा है हाँ, क्या करें। कैसा काम कर रही हैं आतिशी जी? यहाँ से विधायक हैं, कैसा काम कर रही हैं आतिशी? अब तो ठीक ही है आतिशी जी का। आपको ठीक लगता है? साफ सफाई वगैरह ठीक है यहाँ पे? साफ सफाई कहाँ, उतना नहीं हो रही है, साफ सफाई नहीं हो, उतना है, हो नहीं रही है। आप लोग भी इधर काम, इधर ही कब से? हो गए तो 5-7 साल हो गए जी। हाँ, काम करता हूँ मैं तो रोड। क्या यहाँ पे कुछ समस्या लगती है इस क्षेत्र में? समस्या यही है, बारिश वारिश हो जाती है तो यहाँ गंदगी बहुत हो जाता है जी। ये फल की रेडी वेडी लग जाती है थोड़ा, और फिर यहाँ कूड़ा घर के सामने है, खत्ता है, ये देखो बिल्कुल सामने ही मोहल्ले में जहाँ लोग रहते हैं वही खत्ता, कोई सफाई नहीं है। कुत्ता मर जाता है वैसे ही फेंक जाते हैं, बिल्ली मर जाती है, महीना दिन उठाते नहीं है। बारिश में हो जाता है, यहाँ खड़ा नहीं हो जाता, इतना बदबू आता है कूड़े से। तो साफ सफाई में बहुत ही गंदगी रहती है। 2 दिन बारिश हो जाए, आप आके देख लेना, आप पैदल सब्जी नहीं ला सकते हो मंडी में जाके। कैसा काम कर रहे हैं आपकी विधायक? कर रहे हैं विधायक, इसमें क्या कोई देखभाल थोड़ी कर रहे हैं इसमें। विधायक तो अब इलेक्शन आ गया, घर घर घूमेंगे, उनके आदमी घूमेंगे, अब देखें उनको वोट चाहिए। इससे पहले ये तो देखते ही नहीं है कि मान लो सफाई करना है, यहाँ भी लोग रह रहे हैं। कभी साल 6 महीने हम आ भी गए तो उसमें अपने नंबर बनाते हैं लोग, गले में कोई बाहर डालता है, बस हाँ जी ठीक है जी, हो गया काम।
यहाँ पे कचरे का कूड़ेदान वगैरह है। तो यहाँ कोशिश करते हैं एक बार देखने की, क्योंकि लोग बार बार ना कह रहे हैं कि यहाँ अच्छा ये पूरा जो इलाका है, मंडी थोड़ी इधर से दूरी पे है जहाँ से अभी हम होके आए हैं, मंडी से ही थोड़ी देर पहले हम होके आए हैं। और ये पूरा एरिया आप जो एरिया है वो देख सकते हैं आप कि किस तरीके से कितनी सफाई है। और क्योंकि मौजूदा सीएम का क्षेत्र है, लोगों को की उम्मीदें जो हैं वो ज़्यादा होंगी। ये रोड है और रोड के बीचों बीच ये कचरा फैला हुआ, और वहाँ साइड में आप देख सकते हैं रोड के बिल्कुल बीचों बीच में किस तरीके से गंदगी का जो अंबार है, जो बदबू इतनी ज़्यादा आ रही है कि सांस लेना भी यहाँ दूभर है। आसपास में इस क्षेत्र के लोग किस तरीके से रहते होंगे, किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं, ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये बिल्कुल रोड के बीचों बीच में ये जो कचरे का पूरा अंबार ढेर लगा हुआ है, क्योंकि मंडी है पास में, तो ये कचरा खत्ता जो है वो रोड के बीच में है। अब लोग भी हैं यहाँ पे, 2-4 लोग हैं, बात कर लेते हैं उनसे, क्योंकि बिल्कुल ही बगल में लगाया हुआ है। यही दुकान लगाते हैं आप लोग? अच्छा, तो ये कचरा बिल्कुल बगल में है, दिक्कत होती नहीं है? आप अब बताए इनका दुकान है, मैं तो ऐसे आए हैं। आप ऐसे आए? अच्छा, यहाँ आप दिल्ली में ही रहती हैं? हाँ, दिल्ली में रहते। वोटर हैं दिल्ली की? किराया पर वोट देती है कि नहीं? हाँ हाँ, देते हैं। अच्छा, तो जो महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं हैं दिल्ली सरकार की, कुछ लाभ मिलता है? नहीं मैडम, हमें तो कुछ नहीं मिलता है। मेरा पति भी ना है, 3 बच्चे हैं, न राशन कार्ड है, न कुछ कमरा किराया पर है, और बिजली बिल भी लगता है। कुछ हम लोग को सुविधा ना है। यह यहाँ वो पिच में कावला झाड़ू पोछा करते हैं, बस यही खा जीते हैं, काम करते हैं बस। आप दुकान यहाँ पे आप लगाते हैं या? अच्छा, आप लगाते हैं। थोड़ा सा आगे आइए, क्योंकि तो आप यहाँ पे लगाते हैं, बगल में ये पूरा यूरिनल है, यहाँ कचरा है, किस दिक्कत होती है? हाँ हाँ, दिक्कत तो होती है। साफ सफाई होती है कि नहीं? नहीं, साफ सफाई होती है, साफ सफाई होती है। तो फिर इस तरीके से क्यों कचरा? अरे तो अब रोज गिरता है, रोज आता है, तो रोज कचरा हो जाता है, हट जाता है। और एक चीज़ बताइए, यहाँ दिल्ली में ही मतलब वोटर इधर ही के हैं? हाँ हाँ। जो तमाम योजनाएं हैं सरकार की बताई जाती हैं, नहीं क्या? हमारे को अभी कुछ नई योजना मिला है। कुछ नहीं मिला है। अच्छा, बिजली और बिजली और पानी वाला बड़ा फेमस है, मिलता है बिजली फ्री और पानी फ्री? पानी बिजली है फ्री, पानी है, पानी हो वो बात अलग है। बिजली आपको मिलता है फ्री? हाँ हाँ। आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? हम नुकारा भाई, हमारे लिए तो कुछ बनता ही नहीं है। आप यहाँ पे हैं, यहीं पे दिल्ली के वोटर हैं आप भी? नहीं। तो फिर आपको, आप बताइए, आप हैं दिल्ली के वोटर या? हम जी दिल्ली के वोटर हैं। हाँ जी। तो जो तमाम सुविधाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, क्योंकि कहा जाता है गरीब तबका, जो निचला तबका, उनको बड़ा करती है। कुछ नहीं है, खाली पीली कहने की बात है। बिजली के बिल भी आ रहे हैं, पानी की योजना एक अच्छा, इस सोसाइटी में पानी एक अच्छा सुविधा हुआ है। बाकी बिजली का कोई फ्री नहीं है, बिजली का बिल आता है, हर महीने आता है। अच्छा, साफ सफाई पे क्या कहेंगे? साफ सफाई तो बिल्कुल है ही नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं है। ये एरिया तो इतनी गंदगी का है कि सफाई के नाम पे तो कुछ है ही नहीं, प्रॉपर यहाँ गंदगी। बहुत अभी तो थोड़ा सा मौसम सूखा है, तो आप ये बारिश हो जाती है इस रोड से। हमने अभी जाना, हमने पूरे कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में घूम के अलग अलग लोगों की राय जानी, अलग अलग लोगों से बातचीत की और देखने की कोशिश की कि इस क्षेत्र का जो पूरा विकास है किस तरीके से हुआ है और लोग कितने यहाँ के संतुष्ट हैं अपने मौजूदा विधायक से, अपने सरकार से। अगली कड़ी में हम दिल्ली के किसी अलग विधानसभा में पहुँचेंगे और जानेंगे वहाँ के लोगों की राय उस विधानसभा के क्षेत्र के लिए और वहाँ के विधायक के लिए और दिल्ली सरकार के लिए क्या राय है लोगों की। और लगातार हम विधानसभा चुनाव में बराबर आपको अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाके और लोगों की राय से रूबरू कराते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप रावत के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली।